गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स और गुड मॉर्निंग मोहसिन सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है जो इस जूम सेशन में 10 बजे के जूम सेशन में। और बहुत शानदार लीडर हैं। तो हमने अभी 5 तारीख को 5 मार्च को जो चैट विद सुरेंद्र का प्रोग्राम जो देखा था, उसमें आप बताएं कि क्या क्या हमने वहां पर सीखा, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या चीजें वहां से हम जो है लेकर के आए। तो वेलकम सर, वेलकम वेलकम मोहसिन सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर शफी मोहम्मद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत थैंक यू है, आपने मुझे इसके लिए चुना। सो थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और जहां तक बात है फीडबैक की, तो सर मैं अभी इस लेवल पे बहुत छोटा हूं कि मैं अपना फीडबैक दे सकूं। हाँ, मैंने वहां से क्या लर्निंग की है वो मैं जरूर आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। कि सबसे पहले मैं यहाँ पर चैट विद सुरेंद्र वस्त जो चैनल है उसके माध्यम से उसके जितने भी पाठ्यक्रम थे, जितने भी लोग थे, सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा एक सक्सेसफुल फ्रेंड्स मीट के लिए, जिन्होंने हमें हमारे उन फ्रेंडों से मिलवाया जिनको हम अब तक वीडियोस में देखा करते थे, जिनके वीडियोस दिखा दिखाकर हम लोगों को प्रमोट किया करते थे और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिनमें से 2 लोग ऐसे भी थे जिनका मैं ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ले चुका हूं और अपनी टीम में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूं। मुझे नाम लेने में भी कोई शर्म नहीं है उसमें, क्योंकि मैं उनसे सीखता हूं और गुरुजी हैं, तो नाम लेने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है। जिसमें डॉक्टर ललित अरोड़ा जी हैं और भूपेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, उनके कोर्सेज मैंने लिए हैं और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, अपने आप के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया है। और वहां पर कुछ लोग जिनके माध्यम से हमने सीखा, उनके कुछ मैं चंद नाम लिखूंगा और नाम बोलूंगा और उनके नाम के साथ मैंने उनके क्या क्या पॉइंट्स नोट किए हैं उनको मैं जल्दी से आपकी इजाजत के साथ जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो स्पीकर आए थे हिमेश मदान जी, उनके माध्यम से हमने सीखा कि आज सही समय है हर काम को करने का। उन्होंने ग्रोथ मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला बताया कि अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन में जो फर्क बताया, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने नोट किया है यहाँ पर। वो वहां से सीखा। उसके अलावा उन्होंने वहां पर बताया कि आप अपनी जगह बेस्ट हो। इसके अलावा सेकंड लीडर जो थे मनोज कुमार जी, उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत ही बेसिक से 3 पॉइंट्स वहां पर डिस्कस किए थे कि सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर आपको अपना माइंडसेट लेकर आना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको काम करना है। सेकंड थिंग इज योर स्किल सेट, आपको अपनी स्किल सेट पे काम करना। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर टूल किट, अपनी टूल किट पर भी काम करना है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है ओके सर, ओके ओके। फिर जो नेक्स्ट आया थर्ड वन, एसपी वर्मा जी जो के बैंक मैनेजर थे, उन्होंने अपने बताया कि लिसनिंग एक आर्ट है। ये मैंने उनका वर्ड नोट किया, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं बिना जाने बिना सीखे अपनी बोलने लग जाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको सामने वाले को सुनना अच्छा है। इफ यू आर गुड लिसनर देन यू आर अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छा लिसनर बनते हैं तब आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। उसके अलावा सबकी इंस्पिरेशन वहां पर डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी, जो मोस्ट सीनियर पर्सन थे वहां, उनको हमने सुना वहां पर, जिन्होंने माइंड के बारे में बताया कि आपका जो माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड किस तरीके से आपको उसको कंट्रोल करना है और किस तरीके से उससे आपने, उन्होंने एक एग्जांपल भी दिखाया स्टोनी बॉडी का कि आप किस तरीके से अपने आप की बॉडी को करके दिखा सकते हैं। तो माइंड की पावर उन्होंने वहां पर दिखाई और साथ के साथ कुछ 7 स्टेप्स भी उन्होंने वहां पर हम लोगों को करके दिखाए थे। उसके अलावा अनुज शर्मा जी, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने आप को वहां पर इस मुकाम पर पहुंचाया, वो भी वहां पर देखा। उसके अलावा हमने गुरुजी कोच BSR जी को भी सुना, जिन्होंने बताया कि एक्साइटमेंट अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट यदि हो जाता है, ओवर कमिटमेंट किसी के साथ हो जाता है, तो वो फिर आपको नेगेटिविटी देता है वहां पर। तो कभी भी किसी को ओवर एक्साइटमेंट होकर या फिर किसी को ओवर कमिटमेंट होकर हमें काम नहीं करना है। जितना हमारे पास रिसर्च है, जितना हमारे पास कंपनी ने बताया हुआ है, उसी के माध्यम से हमें काम करना है। उसके अलावा सेकंड थिंग, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमें वहां पर करने रहते हैं, एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चंस करने रहते हैं, ये भी हमने वहां पर सीखा। इसके अलावा महावीर कंतुरा जी को हमने सुना। फिर अगेन हमने डॉक्टर ललित अरोड़ा जी को सुना, जिन्होंने अपनी जर्नी भी बताई और 5 स्टेप ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग के उन्होंने वहां पर बताए। इसका जो मैंने एक 99 रुपीज का जो सेशन था, वो सेशन मैंने लिया था, जिसके बाद से मैंने अपने आप को सिल्वर भी किया, उसमें फिर गोल्ड भी किया मैंने उसमें अपने आप को। वो चीज मैंने उनकी सीखी थी। और एक फॉर्म टेक्निक, जो वहां पे पहले फॉर्म टेक्निक हमने सुनी थी, जिसमें फैमिली, ऑक्यूपेशन, रीजन, मैसेज होता था, इसके अंदर मुझे 2 नए वर्ड सीखने को मिले, जिसमें अटेंशन एंड टेक अवे जो हमने नया सीखा। तो अब हम फॉर्म को फॉर्म ना कहकर अब फॉर्मेट कहने लगे। फॉर्म पे हमने अपनी टीम को भी ये चीज, देहरादून से शायद हमने एक बार सेशन लिया था, वो सेम सर का कॉपी था वहां से,
उसके अलावा ABC ऑलवेज बी क्लोजिंग, यानी कि अपनी हर बात के बाद हमने क्लोजिंग को वहां पर उन्होंने फॉर्मूला बताया। इसके अलावा पुनीत जिंदल साहब ने अपनी जो जर्नी थी वो जर्नी वहां पर बताई, जिसमें बताया कि जिंदगी आज का नाम है, आपको जो भी कामयाबी लेनी है, जो भी डिसीजन लेने वो आज लीजिए, उसको कल पर ना टांगिएगा। इसके अलावा डी कुमार जी को सुना हमने, जिन्होंने बताया कि आप बेशक बाई चांस इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर काम करना आपके लिए बाई चॉइस होना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी से ना काम करवा सकते हैं, ना ही जबरदस्ती किसी के लिए काम कर सकते हैं। सो आपको डू बाई चॉइस होना चाहिए, नॉट डू बाई चांस होना चाहिए। इसके अलावा हमने दीपक बजाज जी को सुना था, अगेन अ ट्रेनर, वंडरफुल ट्रेनर, और उनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट की, दैट इज आपकी लाइफ एक हार्ट बीट में चेंज हो सकती है। योर लाइफ कैन चेंज इन वन हार्ट बीट। उसके अलावा हमने यहाँ पर और दूसरे जो लीडर्स थे उनको हमने सुना, जिसपे उन्होंने बताया, मुनीश चोपड़ा जी जिन्होंने सेकंड हाफ में होस्टिंग की थी, उसके अलावा विशाल वत्स जी ने अपने आप को बताया, और उनकी एक बहुत ही जबरदस्त लाइन जिसने खुद को खुद की पहचान करना सिखाया, दैट इज हु आर यू, आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि आप अपनी आदतों का नतीजा हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग लाइन थी कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप अपनी आदतों का नतीजा हैं। अगर आप अपनी अच्छी आदत बनाते हैं तो आप अच्छे इंसान बनते हैं, आप अपनी बुरी आदत डेवलप करते हैं तो आप बुरे इंसान हैं। और रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता है, आपको छोटे छोटे एक्शंस लेकर ही काम करना पड़ेगा। वहीं सुरेंद्र वत्स जी ने, जिन्होंने 14 नंबर पर आए थे, उन्होंने बताया कि आप अपनी तारीफ करें इज गुड, बट आप सामने वाले की बुराई करें दिस इज नॉट गुड। इसको नहीं करना है, हमें अपनी तारीफ करनी है, अपने सिस्टम की अच्छाई बतानी है, लेकिन अपनी अच्छाई बताने के लिए हमें दूसरे की चीज का बुराई नहीं करनी है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ लोग इस तरीके से करते हैं तो वो भी बहुत गलत करते हैं कि अपनी अच्छाई तो बताएं लेकिन दूसरे की बुराई ना करें। उसके अलावा बताया गया डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ के माध्यम से कि उन्होंने शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और बताया गया सेडसा करके कोर्स लॉन्च किया, PGDDS करके कोर्स लॉन्च किया। उसके अलावा BBA एंड MBA इन डायरेक्ट सेलिंग भी उन्होंने लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, जो लोग इसमें एज एन एजुकेशनिस्ट के लिए फेमस हैं और चाहते हैं कि हम पूरी एजुकेशन के साथ में इसमें उतरें, तो वो इस चीजों को फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा राहुल शर्मा जी एंड यामिनी जी को भी हमने सुना, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक ग्लैमरस इंडस्ट्री कहकर यहाँ पर बनाया और उसमें अवार्ड्स की शुरुआत उन्होंने की। उसके अलावा प्रमोद गुलाटी जी को हमने सुना, जिन्होंने बताया कि सफल होने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास करना। विश्वास अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर, अपनी कंपनी पर, अपनी इंडस्ट्री पर विश्वास करना। जहां शक और शंका होती है तो जहाज हमेशा अपनी कमियों की वजह से डूबता है, वो बाहर के पानी की वजह से नहीं डूबेगा, वो अंदर के छेद की वजह से डूबेगा। तो ये हमने वहां पर सुना। उसके अलावा मोस्ट डायनामिक लीडर दीपक कुमार सिंह जी को हमने सुना, जिन्होंने बताया कि सीखना है, सिखाना है और लीड करना है, लीडरशिप करना है। इसमें हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें लीडरशिप क्रिएट करनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा राहुल सिंह जी को हमने सुना, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग टुडे करके मैगजीन स्टार्ट की थी। उन्होंने भी सफलता का एक मंत्र बताया था, दैट इज आपको अपनी फैमिली के लिए ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड्स के लिए ध्यान रखना है, हेल्थ की ध्यान रखना है, विश्वास करना है और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने बताया। हम लोग किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रखते तो वहां पर भी हम नुकसान उठाते हैं, तो ये भी हमने वहां पर सीखा। उसके अलावा PK सिंह जी को हमने सुना, जिन्होंने बताया कि अगर आपको जो नहीं आता कोई बात नहीं, आप उस जैसा ढूंढ लीजिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं पढ़े लिखे को ढूंढ लूंगा, मेरे पास कार नहीं है मैं कार वाला ढूंढ लूंगा, मेरे को हिसाब किताब नहीं आता मैं हिसाब किताब करने वाले को ढूंढ लूंगा। तो जो चीज मेरे पास नहीं है उसको मैं एटलीस्ट ढूंढ तो सकता हूं। तो ये हमने वहां से सीखा। उसके अलावा हमारे ग्रेट लीडर पॉल बी बसनायक जी भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी अपनी बताई कि अगर कोई बंदा गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करना चाहता है तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर जरूर कर सकता है फ्रेंड्स। संजय यादव जी को हमने सुना, जिन्होंने बताया कि बिजनेस में कभी भी जल्दबाजी ना करें, बिजनेस में कभी भी जल्दबाजी ना करें। लोग क्या करते हैं, आज बिजनेस दिखाया और आज ही चाहते हैं कि वो सारे के सारे काम आज ही हो जाए, लेकिन इसमें कभी भी जल्दबाजी ना करें और ठंडा करके खाएं। इसको कहने का मतलब यहाँ आ जाता है। सुजीत कुमार जी को हमने सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि आप खुद को अपने अंदर तैयार करो, यानी कि बी अ लीडर सेल्फ अ लीडर। आप खुद अपने आप को तैयार कीजिए ताकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये लोग अपने आप आपको देखकर कॉपी कर लेंगे। हम अपने आप को बताते हैं कि साहब ऐसा करो, जैसा आप हमारे ग्रेट लीडर सफी मोहम्मद सर हमेशा बताते हैं कि हमें अपने ठोड़ी पे उंगली रखनी है, तो इस तरीके से हम बताते हैं कि ठोड़ी पे उंगली रखनी है। लेकिन जो हम कर रहे हैं लोग हमें देखकर कॉपी करते हैं, जो हम बोलते हैं उसको कॉपी नहीं करते, लोग हमें
देखकर कॉपी करते हैं। हमने ठोड़ी बोला लेकिन उंगली यहाँ पर रखी तो ये हमारी ठोड़ी नहीं थी, ये हमारी गाल थी, तो लोग भी गाल पर उंगली रखेंगे ना कि ठोड़ी पर रखेंगे। तो ये क्या है कि हमें अपने आप के अंदर वो चीजें लानी है। इसके अलावा हमने देवेंद्र शर्मा जी को सुना, जिन्होंने बताया कि ये शुरुआती समय में इंडस्ट्री आपसे समय मांगती है, जितना समय आप इसके अंदर देते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करके ये समय आपको लौटाती है। राकेश शर्मा जी को हमने सुना, जिन्होंने बताया कि कामयाब होने के लिए आपको यहाँ इस बिजनेस में ठानना पड़ेगा, और जब आप इसके अंदर जो भी ठानेंगे तो वो आपको अपने सामने नजर आने लगेगा। लास्ट में हमने अशोक पंडित जी को भी सुना, जिन्होंने बताया कि अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका क्यों क्लियर है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आ रहे हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दीज आर द लीडर्स फ्रॉम विच वी आर इंस्पायरिंग। और हर एक लीडर की हमने यहाँ पर एक एक बात एटलीस्ट नोट की थी, क्योंकि समय का भी अभाव था, वो बहुत ही जल्दी जल्दी वहां पर समय कम था, तो ये चीजें हमने वहां पर नोट की और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने अगली डेट नोट कर ली है, 4 फरवरी 2024 नेक्स्ट फ्रेंड मीट्स, और इसके लिए मैं ऑलरेडी तैयार हूं और अपने लीडर्स को भी मैंने इसके लिए प्रमोट करना अभी से स्टार्ट कर दिया है। 1 साल का समय है, लेकिन ये 1 साल का समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं भी उस स्टेज पर नजर आऊं जहां पर मैंने इन लीडर्स को सुना है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे यहाँ पर समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चैट्सबीट सुरेंद्र बस को भी यहाँ पर बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सारे इंडस्ट्री के लीडर्स को एक छत के नीचे लाए। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही कामयाब होते रहे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मोहसिन खान जी, जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हैं आप जो है, बहुत ही शानदार आपका रिव्यू रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।